बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ा प्लान क्या है, क्या मंसूबा, क्या साजिश रची जा रही है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, अब वो बेनकाब हो चुकी है। सऊदी अरब और कतर में कुछ जासूसों को पकड़ा गया है। मोसाद के जासूस थे और ये कतर और सऊदी में धमाके करना चाहते थे। अब बुनियादी तौर पर गलत फहमी पैदा की जा रही है। मुसलमानों को आपस में लड़ाकर ये उन पे बॉम्ब गिराकर आपस में गलत फहमियां पैदा करना चाहते हैं। और जो ऑयल रिफाइनरीज पर, दीगर मुख्तलिफ तनसीबात पर जो नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं, ईरान की तरफ से उन हमलों को डिसओन किया गया है। और कोशिश यही है इसराइल के इस आड़ में, क्योंकि अब इनके तैयारे भी घूम रहे हैं, इनके ड्रोन्स भी घूम रहे हैं, इनके मिसाइल भी यहां पर एक के बाद एक जगह को निशाना बना रहे हैं। अब ये सारा मलबा ईरान के ऊपर गिराया जा सके किसी तरीके से। ईरान भी कार्रवाइयां कर रहा है, ऐसा नहीं कि ईरान कार्रवाइयां नहीं कर रहा। इस खत्ते के अंदर जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, जितनी भी बेसिस मौजूद हैं अमेरिका की, उन्हें निशाना बनाने का पहले ही ईरान इंडिया दे चुका था। और उसने कहा था कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज हों या फिर दीगर जो मकामात हैं, वहां पे निशाना बनाया जाना, ईरान ने इसको डिसओन किया है। तो ये क्या साजिश है जो कि अब बेनकाब हो चुकी है। टकर कार्लसन जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं, अमरीकी तज्जियाकार हैं, उनकी तरफ से इस खबर को एक्सपोज किया गया है, इस खबर को रिपोर्ट किया गया है और ये जो साजिश है इसको भी बेनकाब किया गया है। इससे जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स। फिर एक और अफसोसनाक खबर, जिस तरह से आप जानते हैं कि पहले रोज जिस वक्त आयतुल्लाह खामनाई को, रहबर आला को शहीद किया गया है, तो पूरी दुनिया में रिस्पॉन्स आया। पाकिस्तान में भी लगभग 25 मिलियन के करीब जो अहले तशी आबादी मौजूद है, शिया बरादरी मौजूद है और उनके जज्बात भी भड़के हुए थे। पाकिस्तान ओवरऑल सुन्नी शिया से हटकर जितने भी पाकिस्तानी, उन सारों के सेंटिमेंट्स बहुत भड़के हुए थे। कराची के अंदर नाखुशगवार वाकया पेश आया था। जो अमेरिकी हाई कमीशन के बाहर होने वाला मुजाहरा था वो पुरतशद्दुद हुआ। कुछ जहां से भी इस तकरीबकारी के एलिमेंट को रिपोर्ट किया गया कि कुछ मुजाहिरीन में शरपसंद अनासर मौजूद थे जिनके पास असलहा मौजूद था, लेकिन ये हाई कमीशन तक पहुंचे और अल्टीमेटली उन्हें निशाना बनाया गया। 10 से ज्यादा कीमती जानें चली गई। अमेरिकी मरीज ने अब इस जिम्मेदारी को कबूल किया है। रॉयटर्स और दीगर नशियाती इदारों को इंटरव्यू देते हुए अब सवाल ये पैदा होता है कि रियासत पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी थी वो आखिर क्यों कर पूरी ना हो सकी। जो सिंध की गवर्नमेंट है उन्होंने आमने सामने क्यों आने दिया मुजाहिरीन को, और हाई कमीशन के जो सिक्योरिटी अमला था ये नौबत आई ही क्यों। जब आपको मालूम था सिचुएशन बिगड़ चुकी है, आपने उस रास्तों को क्यों नहीं रोका और मुजाहिरीन को कैसे पहुंचने दिया, और क्यों आपने उनको रहमो करम पर छोड़ दिया अमेरिकी मरीन्स के, जिन्होंने स्ट्रेट फायर्स किए। और अब क्या उनके खिलाफ करारवा की उन्हें सजा दी जाएगी और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ केसेस चलेंगे, या फिर एक और जिस तरह से हमें याद होगा रेमंड डेविस को क्लीन चिट मिल गई थी और सिफारती इस्तिस्ना उन्हें देते हुए अमेरिका रवाना कर दिया गया था। तो ये भी इसी तरह होगा। और दीदा दलेरी देखिए कि पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों को मारा जाता है, स्ट्रेट फायर किए जाते हैं और बैनुल-अक़वामी नशियाती इदारों को इंटरव्यू देकर उसे ओन भी किया जाता है। तो ये रियासत पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्री है और अरब ममालिक के लिए भी बहुत से सबक हैं। इस वक्त ईरान में होने वाले हमले को लेकर अब ईरान का मुमकिना जो रद्द-ए-अमल है वो भी देखना बाकी है कि ये जंग को कितनी देर तक कैपेसिटी है ईरान के अंदर खींच सके। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि ये अब कम से कम 30 दिन तक हजारों से जायद जो टारगेट्स हैं ईरान के अंदर उन्हें निशाना बनाएंगे। रिजीम चेंज का जो मंसूबा है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। कुर्द जो कम्युनिटी है उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के राब्तों की खबर भी रिपोर्ट हो रही है। और आपको याद होगा कि जिस वक्त ईरानी नशियाती इदारों को हैक करके नेतन्याहू का खिताब चलाया गया है, उसमें भी उस शख्स ने ईरानियों को मुखातिब नहीं किया बल्कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज को, मुख्तलिफ आज़ादी के ग्रुपों को, तहरीकों को उसने मुखातिब किया है। और ये बुनियादी तौर पे वो माइंड मेकिंग है, माहौल बनाना है कि भाई हमने ईरान की लीडरशिप को रास्ते से हटा दिया है, अब आइए ईरान के ऊपर कब्जा कर लीजिए। उसी तरह जिस तरह से लीबिया पर कब्जा किया गया, लीबिया को मुख्तलिफ टुकड़ों में तोड़ दिया गया, बांट दिया गया। और जिस तरह से हमने देखा कि हमने इराक के अंदर मुल्क को टूटते हुए देखा, जिस तरह से हमने शाम को टूटते हुए देखा, उसी तरह से अब ईरान को तोड़ के उस पर हुक्मरानी करने का इरादा या ख्वाब सजाए बैठा है नेतन्याहू। और इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप दिन रात एक कर रहा है, अपने मैंडेट को भूलते हुए जो वो वादे जो वो कर आए हैं जंगों को रुकवाने के, वो क्रेडिट जो वो लेना चाहते हैं उसको भूल के ये सब कुछ किया जा रहा है। सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है। और लास्टली आपको जो खबर देंगे हम वो जो एक बगराम एयरबेस के हवाले से आई है, अफगान
पाकिस्तानियों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता सुबह बगराम एयरबेस पर हमला किया है। इस हमले के मुहर्रिकात क्या है, मकसद क्या है और क्या तालिबान की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है, एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहली जो खबर है वो अमरीकी थिंक टैंक की है, अमरीकी तज्जियाकार का दावा, और ये टकर कार्लसन है जिन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता रात कतर और सऊदी अरब में हुकाम ने मुबैना तौर पर इस्राएली एजेंसी मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। टकर कार्लसन के मुताबिक ये मुबैना एजेंट्स दोनों ममालिक में बम धमाकों की मंसूबाबंदी कर रहे थे और ये प्लान हो गया एक्सपोज। उन्होंने दावा किया है कि इसराइल न सिर्फ ईरान बल्कि कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कुवैत को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। टकर कार्लसन का मजीद कहना था कि इसराइल अपने इस मकसद में किसी हद तक कामयाब हो चुका है। रजीम चेंज उस वक्त करने की कोशिश की गई जब ईरान लगभग सारे मुतालबात, खासतौर पर जो एटमी सलाहियत का हुसूल है उस इरादे को तर्क कर चुका था, यूरेनियम की अफजूदगी को सिफर पर लाने पर तैयार हो चुके थे, फिर भी आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया गया। और अब जवाबी तौर पे जब अमेरिका के बेसिस पर ईरान हमला कर रहा है तो नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बना के गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जज्बात को भड़काया जा रहा है ताकि अरब कंट्रीज आपस में ही लड़ना शुरू कर दें, लड़ाई शुरू हो जाए, रिस्पॉन्स आए ईरानी हमलों का और इन्हें जरूरत ही ना पेश आए कि वो को कार्रवाई करें। तो इस मजमूम कोशिश को, इस चाल को, इस साजिश को, इस ड्रामे को, इस ढोंग को पहचानना होगा। अरब ममालिक को आपस में इत्तेहाद पैदा करना होगा, ईरान की सिचुएशन को समझना होगा। वो इस वक्त सदमे में है, वो इस वक्त तकलीफ में है, वो इस वक्त जख्मी है, उनकी ढारस बनना होगा, मिल के जवाब देना होगा, ना कि डिवाइड होकर एक दूसरे के खिलाफ आप कोई महाज खोल लें। दूसरी जानिब जो डरपोक इजरायली नाज़रीन वो दुपक्कर शेल्टर्स में दुम दबाकर भाग चुके हैं और उनका जो डरपोक लीडर है आलमी दहशतगर्द, आलमी शैतान नेतन्याहू, वो एक के बाद एक चाल चल रहा है। लेकिन अब अफसोस का मकाम उस भारत के लिए है जिसके सरबराह मोदी जी भागे हुए पहुंचे थे और उन्हें बड़े मेडल पहनाए गए थे। हालत यह है इंडियंस की कि उन्हें बंकर्स में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, इनको तो किसी रेस्टोरेंट में जाने की इजाजत नहीं जाती। ये सड़कों पर खड़े होते हैं, चलते हैं तो उनके मुंह पे थूका जाता है, इनको थप्पड़ मारे जाते हैं। ये सलूक होता है इंडियंस के साथ जो अपना बड़ा मोहब्बत जताने की कोशिश करते हैं तमाम यहूदियों के साथ या इजरायलियों के साथ। तो ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये इनकी मुख्तलिफ सबवेज के हैं, मेट्रोस के हैं, जहां पे अपनी जानें बचाने के लिए ये सबवेज में अपनी रातें गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं क्योंकि इजरायलियों के लिए बनाए गए बंकर्स में इन नॉन ज़ायनिस्ट की कोई जगह नहीं है, इन इंडियंस की कोई जगह नहीं है। और जितने मर्जी बिच जाएं ये इंडियंस, जितने मर्जी मोहब्बत की पींगे बढ़ा लें, इन्हें इजरायली कभी तस्लीम नहीं करेंगे। उसी तरह से जिस तरह से ये इंडियंस या ये अंधभक्त जो हैं, जो भाजपा के करता धरता है, भाजपा सरकार के कारिंदे हैं, जिस तरह से ये नॉन हिंदूज को तस्लीम नहीं करते, ये दलितों को तस्लीम नहीं करते, ये मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, किसी और मजहब के शख्स को तस्लीम नहीं करते, उसी तरह से इन इंडियंस को या इन हिंदुओं को, इन अंधभक्तों को इजराइल में तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो ये वो कारमा है, ये वो बोया हुआ बीज है इनकी नफरत का, जिसका फल इनको आज खुद खाना पड़ रहा है इजराइल के अंदर होने वाले इस नारवा सुलूक के साथ, और इनको अपनी जानें बचाने के लिए सबवेज में पनाह लेना पड़ रही है। आगे बढ़ते नाज़रीन, कुछ और डेवलपमेंट्स हैं और जिस तरह से मैं आपको बताया कि अफसोसनाक खबर यह कि 2 अमरीकी ओहदेदारों ने बताया कि अमरीकी मरीन्स ने हफ्ते के आखिर में कराची काउंसिल खाने पर धावा बोलने के दौरान मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसको वो ओन कर रहे हैं, जो किसी सिफारती मरकज पर ताकत के इस्तेमाल का एक और नादिर वाकया है। और ईरान के रहनुमा के कत्ल पर मुल्क भर में लोगों के जज्बात भड़के हुए थे, एहतजाज हुआ था मुख्तलिफ हाई कमीशंस में, लेकिन जवाबदेह होना होगा उन रियासती नुमाइंदों को भी जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस एहतजाज को वक्त पर कंट्रोल कर सकें, आमना सामना ना होने दें। और अब जबकि गुनाह सरजद हो गया, बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों को इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, तो इन मरीन्स को जिन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है उन्हें कटहरे में लाया जाए, उन्हें करारवाकी सजा दी जाए और उन्हें जवाबदेह बनाया जाए कि आइंदा ऐसी जो हरकत कोई अगर करेगा तो उसे कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। अगली खबर क्या नाज़रीन, ईरान पर इस्राएली और अमरीकी हमला। ताज़ातरीन सूरत हाल यह है कि ईरान पर अमरीकी और इस्राएली हमलों में अमवात की तादाद 787 हो गई है। अफसोसनाक सबसे ज़्यादा, वैसे तो हर जान बड़ी कीमती है, लेकिन वो जो मासूम बच्चों का स्कूल था, जो तालीम के हुसूल के लिए अपने स्कूलों में मासूम बच्चियाँ मौजूद थीं, उनकी शहादतों की तादाद 180 से तजावुज़ कर गई है। दीगर जो शहादतें हैं वो इसके अलावा हैं। हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी इसराइली हमलों में 153 ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया और 500 से ज्यादा मकामात पर 1000 से ज्यादा हमले हुए। 153 शहरों को निशाना बनाने के साथ तेहरान में लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर 100 तैयारों से हमला हुआ, 250 बॉम्ब गिराए गए हैं।
30 घंटे के दौरान ईरान पर 2000 बॉम्ब गिराए गए। इस्राएली फौज पिछले 30 घंटे के दौरान ईरान पर 2000 बॉम्ब गिरा चुकी है और ईरान के सदारती दफ्तर और सलामती काउंसिल की इमारत पर भी हमला हुआ। और ईरानी फौज का यह कहना है नाज़रीन कि इसराइल और कतर में अमरीकी अड्डे पर हमले किए हैं। कुवैत में अमरीकी सफारतखाने बंद कर दिए गए हैं। रियाज में अमरीकी सफारतखाने पर हमले की तस्दीक हुई है और अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक पर 450 मिसाइलों और 1140 ड्रोन से हमला किया है। लेकिन यह तो होगा और यह होना ही था। यह वो कीमत है जो कि चुकानी पड़ेगी तमाम अरब ममालिक को अमरीकी कॉलोनी बनने के नतीजे में अमरीका का सहूलतकार, इसराइल का सहूलतकार बनने की सजा आपको कम अज कम इतनी तो मिलनी चाहिए कि उन इंस्टॉलेशंस पे कार्रवाइयां ईरान की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन अब इत्तेफाक का और आपस में मिल बैठने का वक्त है और इस खौफ, इस खतरे से निकलकर आपको एक होकर इसका जवाब देना होगा। ट्रंप ने ईरान जंग के मामले पर कुर्द रहनुमाओं से राब्ता किया है। अब यह कोशिश हो रही है आए बाएं शाएं मुख्तलिफ तंजीमों से, मुख्तलिफ गिरोहों से राब्ता करके किसी तरीके से वो कह रहे हैं कि अपनी मर्जी की कठपुतली हुकूमत ईरान पर मुसल्लत की जाए और उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में बटा दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए, ताकत उनकी डिवाइड कर दी जाए। खबर क्या है, इसको रिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिकी सदर ट्रंप ने इतवार के रोज इराक के कुर्द रहनुमाओं से फोन पर बात की ताकि अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जारी जंग और आइंदा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस बात की तस्दीक 3 बाखबर जराए एक्सियोस को की गई है और कुर्दों के हजारों जंगजू ईरान इराक सरहद पर तैनात हैं। ऐसे स्ट्रेटेजिक इलाकों पर कंट्रोल रखने का जरूरत है और जंग के फैलने की सूरत में इंतहाई अहम साबित हो सकता है ये। और इराक के कुर्द ईरान के कुर्द अकलियत से भी करीबी ताल्लुकात रखते हैं। मसूद बारजाई, बाफल तालबाई और ये इनसे राब्ता हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। और एक अमेरिकी उद्देदार ने कहा है कि अमूमी राय यह है कि नेतन्याहू की राय के मुताबिक कुर्द मंजर आम पर आएंगे और ईरान के खिलाफ उठ खड़े होंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी से खासतौर पर कुर्दों से राब्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तफसीलात बताने से इनकार किया। बहकर बिल्ली जो है नाज़रीन वो थैले से बाहर आ चुकी है और ये जो राब्ते हैं ये इस चीज़ की निशानदही है कि जो पहला प्लान था वो नाकाम हो चुका है। इस वक्त जो अली लारिजानी या ईरानी क़यादत है वो उसी आइडियोलॉजी को जो आयतुल्लाह खामनाई की थी लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, दंदान चिकन जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया। इजराइल में होने वाली जो कार्रवाइयां उन्हें छुपाने या उन पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह ज़्यादा देर तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। साथ में ट्रंप ने ईरानी रजीम चेंज का पागलपन ना छोड़ा तो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। रूस का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है। रूस ने तंबीह की है और वो पहले ही अपनी जो लॉजिस्टिक हेल्प है या जो इमदाद है वो ईरान को पहुंचा रहा है। अपना एयर डिफेंस सिस्टम वो प्रोवाइड किया गया ईरान को। तो नाज़रीन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है रूस का ये बयान और इसमें वो तंबीह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। रूस की सलामती काउंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश जारी रखी तो इसके संगीन आलमी नताइज निकल सकते हैं। और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि ये तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है और लोग भूल जाएंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ था वो एक मजाक उनको लगेगा अगर अब ये सिलसिला आगे बढ़ता है और तीसरी जो आलमी जंग है इसमें ये तब्दील होता है। अगर ईरान में हुकूमत बदलने की कोशिश का पागलपन ना रोका गया तो तीसरी आलमी जंग का आगाज हो सकता है और कोई भी वाकया इसका नुक्ता आगाज बन सकता है। अमेरिका जानता है कि रूस के साथ जोहरी तनाज़े की क्या कीमत होगी। उनके मुताबिक अगर न्यूक्लियर जंग हुई तो इसके नताइज माजी के एटमी हमलों से कहीं ज्यादा तबाहकुन हो सकते हैं। तो इस वार्निंग को डोनाल्ड ट्रंप को सीरियस लिया जाना चाहिए। अमेरिका के हंगामी एडवाइजरी शहरियों को मशरिक़ वुस्ता के 14 ममालिक फौरन छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। ये इस चीज़ की इंडिकेशंस हैं कि जंग अभी रुकी नहीं है, ये आगाज़ है, ये नुक्ता आगाज़ है। और ये जो पागलपन अमेरिका या नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इसके नताइज भी बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। खमनाई को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया। बरतानवी अखबार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तैयारी इस कदर ज़्यादा संगीन थी कि हर चीज़ कंट्रोल में थी। एक तो बहुत ही करीबी जो रुफका हैं आयतुल्लाह खामनाई के उनकी सिक्योरिटी टीम के वो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के साथ जुड़े हुए थे, राब्तों में थे और साथ में सिक्योरिटी कैमरास को जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको भी हैक किया जा चुका था। तमाम तर तैयारी में यह भी बताया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया और मुहिम के तहत तेहरान में नस्ब मुताबिक ट्रैफिक कैमरों तक रसाई हासिल की गई। कई साल तक इनकी वीडियोस खुफिया तौर पर तेल अवीव मुंतकिल की जाती रही हैं। तो ये रातों
मुज़ाकरात नहीं हुआ, जिस तरह से हम आपको बता भी रहे हैं, और इसके लिए एक लंबी चौड़ी तैयारी थी जिस पर अमल पैरा हुआ गया है। आखिर में नाज़रीन जाते जाते आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बगराम एयरबेस पर हमले का अफगान तालिबान की तरफ से। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स भेजे हैं और काफ़ी नुकसान भी किया है। टॉम हॉक हेलीकॉप्टर समेत जो नेटो का भेजा हुआ सामान, ये छोटा बड़ा सामान था, उसे तबाह करने की भी बात की जा रही है। इतवार के रोज अफगान हुकाम ने बताया कि पाकिस्तानी फौज के लड़ाका तैयारों ने सुबह 5 बजे बगराम एयरबेस की फिजाई हदूद में बमबारी की और सुबह परवान की पुलिस तर्जुमान फजल रहीम मस्कीन यार के मुताबिक अफगान एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों ने मिसाइलों को रोका और किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। जबकि तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हमदुल्ला फितरत और अफगान वजारत दिफा ने भी तस्दीक की है कि बगराम एयरबेस को फिजाई जारहियत का सामना करना पड़ा, ताहम उन्होंने नुकसान की तफसील फराहम नहीं की है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बगराम एयरबेस की वापस हवालगी का मुतालबा कर चुके हैं। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस खित्ते के लिए। कौन क्या इस वक्त कारस्तानी दिखा रहा है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। तैयारे दंदनाते फिर रहे हैं अमेरिका के, इजराइल के, मिडल ईस्ट के अंदर, और खारिज से इम्कान नहीं है कोई और ऐसी चिंगारी भी छेड़ दी जाए जिससे पूरा खित्ता जो है खुदा न खास्ता वो आग में झोंक दिया जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले ही जंग शुरू करवाई जा चुकी है, पाकिस्तान के ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई है। उसी तरह से जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत की है, मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे थे लेकिन उन पे धावा बोल दिया गया। अब ये खित्ता जो है वो दहक रहा है और उससे शोले की जो लपेटें हैं वो ना सिर्फ इस खित्ते को बल्कि इस पूरी दुनिया के अमन को भी तबाह कर सकती हैं। पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक की, वो उसमें क्रैश आ चुका है, उसमें भूचाल बर्पा हो चुका है। अब नया हुर्मुज़ बंद है, जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसमें बहुत बड़ा इजाफा मुतवक्की है और उसका आगाज भी हो चुका है। अब नए हुर्मुज़ को ज्यादा देर तक बंद रखना यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा तमाम अरब कंट्रीज के लिए। इसलिए अब अरब कंट्रीज को ये एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने किस गलती का इर्तिकाब किया है और जिस जंग में वो सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी बेसिस को फराहम कर रहे हैं, अगर ये सिलसिला फौरी तौर पर ना रोका गया तो इसके नुकसानात से वो खुद भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।